पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत से शिकायत कोई नई नहीं है, आपको तो पता ही है, इस पर हम बात भी करते रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी अक्सर हुकूमती परफॉर्मेंस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते रहते हैं और दोनों जमातों के बड़ों में मामलात सुलझाने के लिए कई बैठकें भी लग चुकी हैं, मगर अब मामला जो है वो खासा संजीदा होता जा रहा है। दरियाए सिंध से नहरें निकालने पर पीपल्स पार्टी किसी तरह समझौता करने को तैयार नहीं और इस इशू पर रवा माह पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी भी हुकूमत को खबरदार करना नहीं भूले। ये एक दफ़ा फिर देख लें। Some of unilateral policies are causing grave strain on the Federation. In particular, the government's unilateral decision to carve out some canals from the Indus River system despite strong opposition from federating units. अच्छा जी, अभी आगे बढ़ेंगे। तो आपने देख लिया, सिंध हुकूमत नहरें निकालने के लिए मुखालफत वैसे ही कर रही है जैसे माजी में कालाबाग डैम बनाने पर की गई थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कल वाज़े तौर पर कहा कि सिंध से किसी सूरत नहरें निकालने नहीं दी जाएंगी, बल्कि उन्होंने इसे ज़िंदगी मौत का मसला करार दिया और उनके पास पूरे आदात व शुमार हैं। ही हैज़ अ बैकअप डेटा टू सपोर्ट हिज आर्ग्यूमेंट एज़ वेल। ढके छुपे अल्फाज में हुकूमत गिराने की धमकी भी उन्होंने दी। सुनिए क्या कहा। ये कनाल का मामला हम कहते हैं कि हमारे लिए जीने मरने का मामला है, लेकिन हमारे कंट्रोल में है। मैं बड़ी उससे कहता हूँ कि हमारे टोटल कंट्रोल में है। नहीं बना सकते, वो नहीं बनाने देंगे, यही हम कहते हैं ना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास जो ताकत है, कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जो सिंध के लिए नुकसानदेह होगा वो नहीं बन सकता। वो ताकत है हमारे पास। अच्छा, दे आर इन अ गुड पोजीशन टू से दिस एज वेल, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है वो जानती है वफाक में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत इसी की हिमायत के सहारे कायम है और जिस दिन पीपल्स पार्टी ने हिमायत से हाथ खींच लिया तो लीगी हुकूमत का आखिरी दिन होगा। मतलब इट्स वेरी सिंपल। मगर उस वक्त तक वफाकी और पंजाब हुकूमत चोलिस्तान को सैराब करने के लिए नहरें निकालने के फैसले पर कायम है और पीपल्स पार्टी को अभी भी वो कायम है और पीपल्स पार्टी को बज़ाहिर एतमाद में लेने की कोई नुमाया कोशिश भी दिखाई नहीं देती। पंजाब काबीना पहले ही महफूज शहीद कैनाल सिस्टम का नाम देकर नहरों के मंसूबे की मंजूरी दे चुकी है। वो काफ़ी आगे जा चुके हैं और पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ है कि नहरों से चोलिस्तान में सब्ज़ा इनकलाब आएगा और सिंध का एक कतरा पानी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। दैट इज़ व्हाट ये उनका मौक़िफ़ है। एहसन इकबाल साहब भी मुतअद्दिद दफ़ा कह चुके हैं कि सिंध का पानी नहीं इस्तेमाल होगा। मुराद अली शाह का बिल्कुल मुख्तलिफ मौक़िफ़ है, वो कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता। अब लगता यह है कि ईद के बाद दोनों जमातों के दरमियान इत्तेहाद का नया इम्तिहान शुरू होने वाला है। एंड दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। राना सनाउल्लाह खान मुशीर है वज़ीर आज़म के उन सियासी उमूर हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, नहरें उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ बना रहे हैं आप लोग। मोटरवे बनानी है तो वो भी आपने पंजाब में बनानी है। जो सबसे अहम ज़रूरत है मुल्क की मोटरवे हैदराबाद टू सखर, उस पर कोई पेशरफ नहीं है। पीपल्स पार्टी की जो शिकायत हैं सर वो नाजायज़ तो नहीं है? देखिए, मोटरवे इंशाअल्लाह ताला जो है वो लाहौर से बहावल नगर तक भी ज़रूर बनेगी और इसी तरह से जो मोटरवे मुल्तान से सखर तक बनी है वो PMLN के दौर में ही बनी है और मियां नवाज शरीफ साहब ने ही उसका इफ्तिताह किया था और सखर से कराची तक भी इंशाअल्लाह जो है वो ज़रूर जो है वो मुकम्मल होगी। बाकी नहरें जो हैं, नहरें ये एक ऐसा इशू है कि इसके ऊपर एक हमारा मौक़िफ़ है। हमारा मौक़िफ़ कालाबाग डैम पे भी है और आज जिस तरह की कहत साली का जो है वो सामना मुल्क को है तो उसमें शायद हमारी वो बात जो उस वक्त की जाती थी अगर उस पर अमल हो जाता तो शायद आज हालात या इस किस्म का जो ख़तरा महसूस किया जा रहा है वो ना होता। लेकिन ये कालाबाग डैम हो या ये नहरों का मसला हो, ये फेडरेशन से बड़े नहीं हैं, पाकिस्तान से बड़े मसले नहीं हैं, ये पाकिस्तान के मसले हैं। तो इसलिए इनके ऊपर कंसेंसस होगा तो बात आगे बढ़ेगी। इसके ऊपर जो पिछले हफ्ते मीटिंग हुई है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और
प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब की, मैं उसमें मौजूद था। तो वज़ीर-ए-आज़म ने बड़ी वजाहत से उनके साथ ये बात की थी कि ये ऐसे इश्यूज़ हैं, इनके ऊपर हम मिल बैठेंगे और इनको डिस्कस करेंगे और एक ऐसा जो है वो हल निकालेंगे जिसके ऊपर सभी मुत्फिक हों, किसी को भी जो है वो इसके ऊपर कोई एप्रीहेंशंस ना हों। अच्छा राना साहब, ये भी बताइएगा कि ये बार बार बताया जाता है कि हुकूमत के साथ इत्तेहाद में रहना पीपल्स पार्टी की मजबूरी है। पीपल्स पार्टी ख़ुद भी ये मानती है, लेकिन अपने सूबे के लोगों की सुनना भी तो उनकी मजबूरी ही है। तो क्या वो ये इंटरनल प्रेशर हैंडल करने की अहलियत नहीं रखते? मतलब इस तरह तो ऑब्वियसली बड़े कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेंगे। देखें, हमें इस बात का एहसास है कि पीपल्स पार्टी की जो है ये एक पॉलिटिकल जो है वो एक मजबूरी है, क्योंकि वहाँ पे कुछ कुव्वतें ऐसी हैं कि उन्होंने बग़ैर सोचे समझे और बग़ैर किसी दलील के जो है पीपल्स पार्टी के ऊपर भी वो हमलावर हो गई हैं और फेडरेशन के ऊपर भी, और वो इस किस्म का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जिस तरह से शायद कोई सिंध के हकूक़ के ऊपर जो है वो बहुत बड़ा हमला होने जा रहा है या उनको नुकसान पहुंचाया जाएगा। सवाल ही पैदा नहीं होता। हम पंजाब के लोग भी कतई तौर पे सिंध हमारा सूबा है, हमारा मुल्क है, हमारे भाई हैं। हम कोई ऐसा मनसूबा ना बनाना चाहते हैं ना बनाएंगे जिससे जो है वो सिंध का नुकसान हो, लेकिन वहाँ पे कुछ अनासर अपनी ज़ाती और ग्रोही सियासत के पेश नज़र वो इस किस्म का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उस प्रोपेगेंडे को फेस करना, उसका तोड़ करना जो है ये पीपल्स पार्टी की मजबूरी है। और पीपल्स पार्टी ने जो स्टांस और जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि वो पीपल्स पार्टी को ये प्रीएम्प्ट करना चाहिए था और ये स्पेस जो है ये उन अनासर के लिए खाली नहीं छोड़नी थी कि जो इस किस्म की सूरत हाल पैदा करके अपने ज़ाती मफाद की खातर जो है वो मुल्क को या फेडरेशन को जो है वो नुकसान पहुँचाएँ। बाकी मजबूरी देखें, मजबूरी जहाँ पीपल्स पार्टी की है वहाँ हमारी भी है, दोनों की मजबूरी है। और वो मजबूरी ये है कि मुल्क को इस वक्त ज़रूरत है इस बात की कि हम इकट्ठे हो के मुल्क को इस मुआशी बहरान से निकालें जिसका वो पिछले 4 साल में 18 से 22 तक शिकार हो चुका था। राइट, तो आप कह रहे हैं मजबूरी दोनों की तरफ ही है। अच्छा, अब आज बड़ा इम्कान है कि आखिरी रोज़ा हो और आपको ईद मुबारक राना साहब। में हम ईद मुबारक तो कर ही देना चाहते हैं, लेकिन सर आवाम ईद के तोहफे का इंतज़ार कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने तारीखी कमी करनी थी बिजली की कीमत में, या ईदी देनी थी, वो दी नहीं है। जी खैर मुबारक और बहुत शुक्रिया। बाकी ये बिल्कुल दुरुस्त है कि बिजली के नर्ख में कीमतों में जो है वो एक मुनासिब कमी जो है वो लाने की काफ़ी देर से हुकूमत जो है वो कोशिशें कर रही है और अब बिलाखिर कामयाबी के करीब पहुंच चुकी है। और आने वाले दिनों में भले वो ईद से पहले ईदी की सूरत में हो या ईद के बाद जो है वो हो, लेकिन बहरहाल अब वो करीब है कि ये कमी लाई जाएगी ताकि हमारी सनत आम आदमी जो है वो उसकी मुश्किलात दूर हों, उसके बिल में कमी हो और हमारी सनत जो है वो आगे बढ़े और तरक्की करे। थैंक यू। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे राना सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद थे।